हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, हमने कल एक प्रेयर का प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो उसका आज सेकंड डे है। तो डिवाइन का जो मुझे डाउनलोड आया है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि ये जो हमने प्रेयर स्टार्ट करी थी उसमें उन्होंने जो कुछ सिलेक्टिव लोगों को कनेक्ट करने की इच्छा जाहिर की थी, उनमें से आपका नाम आया। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, क्योंकि ये जो भी है 700 के करीब जो लोग हैं, सबके पास वीडियो किसी के पास भी जा सकती थी। जो मेंबर्स हैं, कई बार अननोन लोगों के पास भी जाती है, बट जिस चीज़ की ये डेस्टिनी में था उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंची है और सबने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे और ज़रूर होंगे। पर इसके लिए जो मुझे डाउनलोड है वो ये है कि कभी भी ऐसे मत समझें कि सारी चीज़ें बहुत इजी और आसानी से मिल जाती हैं। आपको कई बार उसके लिए काफ़ी कठिन परीक्षा से भी गुज़रना होता है। तो इसीलिए मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने उसमें अपनी तरफ से 2 लाइनें जोड़ी थी कि डिवाइन आप इनका जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत रखें और उसको आसान बना दें। उसका एक कारण था, क्योंकि जो मेरा पीरियड था, मेरी अवेकनिंग हुई थी स्पिरिचुअल, ये 4-5 साल पहले की बात है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरा कोई, मैंने तो आपको गाइड कर दिया, मुझे तो गाइड करने वाला कोई था नहीं, कोई मेंटर नहीं था। मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरे आसपास ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो मैं इतने तरीके से समझ नहीं पा रही थी। देखिए, शुरू से मैं एक इंटेलिजेंट बच्चा रही हूँ और मैं अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करती रही हूँ। तो मैं उस तरीके से हर चीज़ को अच्छे तरीके से निभा कर रही थी। लेकिन मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट का बहुत था, क्योंकि मैंने हर चीज़ को प्रॉपरली टाइम पे करना होता है। तो मेरे को दिक्कत ये आई थी कि मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं खुद साइकेट्रिस्ट थी। तो मुझे इन सारी चीज़ों का पता होता था कि, पर मैंने मेडिटेशन के रास्ते से इन चीज़ों को बाद में मैंने कवर करा। बट 6 महीने मुझे रात को नींद नहीं आई और दिन में मैं प्रॉपर काम कर लेती थी। मुझे कोई अफेक्ट नहीं हुआ था, ना मेंटली ना फिज़िकली, क्योंकि पर मुझे ये परेशानी थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही हो। और डिवाइन आपका प्रॉपरली पीछा भी करेंगे, आपको टेस्ट भी करते रहेंगे और आपका ध्यान उस तरफ नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उस टाइम स्पिरिचुअल होने के लिए नहीं था। मेरा माइंड इस तरफ जा ही नहीं रहा था मुझे, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। और 4-4 बजे तक, 2 बजे, मतलब मुझे जैसे नींद मेरी उखड़ जाती, तो मैं रात को 1 बजे 2 बजे चलना शुरू करती। सुबह के 5 बज जाते थे, 6, कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में। बहुत परेशान होती थी। 6 महीने मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है और मुझे क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम बाद मुझे इन चीज़ों, जब मैंने सेल्फ केस, फिर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। पर्सनल प्रॉब्लम, ऑफिशियली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा। जब मैं प्रॉपरली टूट रही थी, बिखर रही थी, तब जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है और आपके पास कोई भी सपोर्ट कुछ नहीं होता, तो आपका ध्यान जाता है कि मैं गॉड गॉड के पास प्रेयर करूं, गॉड के पास जाऊं। जब मैं धीरे धीरे प्रेयर्स करती थी, तो मैंने अपने आप पे पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया, अपने आप को अपने आप से समझना शुरू कर दिया अपने आप को। तब धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं ये कैसे जी रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है, मैं बिल्कुल चेंज हूँ। मुझे तो सबको, मतलब एक दौड़ में नहीं शामिल होना, मुझे डिफरेंट है, मुझे बाकियों का भी ख्याल रखना है, मुझे बाकियों को भी देखना है। ये 5-6 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को भी गाइड करना शुरू करा। जितनी हेल्प मैं कर सकती थी मैंने करनी शुरू करी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी ठीक हुई। जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, कुछ मेरे हिडन दुश्मन थे जो, मतलब मेरे को परेशान करना चाह रहे थे,
फिर स्पेल वर्क मेरे पे हुए, मैजिक्स मेरे पे हुए पड़े थे, क्योंकि मैं जब इंसान कोई सक्सेसफुल होता है, अच्छा दिखता है लोगों को, तो उसके ऊपर सबकी नज़र होती है। बैड डेविल्स भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती जा रही थी और मुझे उनके बारे में पता नहीं। कोई आपको आपके घर में आके कुछ खिला के जा रहा है, आप बिलीव कर रहे हो उस पर, आप डाउट भी नहीं कर रहे हो, आप सोच भी नहीं रहे हो कि ये तो मेरा अपना है, ये तो इसके साथ तो ब्लड रिलेशन है, ये थोड़ी ना मेरे साथ गलत कर सकता है। बट उसके बाद जब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, तब आपको पता चलता है, धीरे 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 रियलाइजेशन होती है। फिर डिवाइन आपको उनसे सेपरेट कर देते हैं, आपको अलग कर देते हैं, उनको आपसे दूर करते हैं। जैसे जैसे आप उनसे दूर होते जाते हो, आप डिवाइन के बहुत करीब आते जाते हो। तो ये इतना इजी नहीं है, आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी फास्ट चेंज होती रहती हैं कि आपको कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हर वक्त एक नई चीज़ आपके सामने, एक नया लेसन, एक नया एक्सपीरियंस, और इतनी फास्ट ये चीज़ें चलती हैं। अब जैसे एक कोई आप फॉरवर्ड कर दें कोई मूवी को, वो तेज़ 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 चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आता, टाइम आपके पास किस तरीके से निकल रहा होता है, बट आपको वो समय, वो चीज़ें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो डिवाइन कहते हैं, जब आपको इतनी चीज़ों का हमने आपको इतनी जल्दी जल्दी ये चीज़ों को आपको लेसन दे दिया, तो ये लेसन ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी आपकी जब तक है, रहती हैं आप, तो आपको दूसरे लोगों को भी गाइड एडवाइस करना चाहिए, ताकि वो इस प्रॉब्लम में ना आए। उन्होंने मुझे ऐसी प्रॉब्लम से मतलब हर टाइप के डिफ़िकल्ट टाइम से उन्होंने मुझे गुजारा, और मैं उनमें से बाहर आई। तो जिस तरीके से मैंने उन चीज़ों को हैंडल करा, टैकल करा, तो वो तरीके उन्होंने मुझे सिखा दिए कि किस तरीके से हम लोगों से डील कर सकते हैं, ऐसे हम पे हिडन वार कर रहे हैं, और दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, बिलीव किस पे कर सकते हैं। अंत में जब हमने ये समझा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए, हमारी अटैचमेंट सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के साथ होनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम जो है हमारा उनके ऊपर ही आधारित होना चाहिए। हाँ, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। जब हम इस वर्ल्ड में हैं, इस दुनिया में हैं, तो हमें ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। बट उसके साथ याद रखना है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें उसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ याद रखना है, उसमें से किसी चीज़ को भी नहीं हमें भूलना। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है कि ये कितना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए भी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, जो इतने प्यार करती हैं, उन सबको भी वो उस दौर से निकलना पड़े। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि इनके रास्ते जो हैं वो खूबसूरत और आसान हो। मैंने एक वर्ड में सब कुछ बोल दिया, और डिवाइन ने ये बात पकड़ ली कि आपने उनके लिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से मांग ली कि मतलब आपने उनको उनके जो पाथ हैं उनके हिसाब से ही उनको चलने देना था। तो क्योंकि वो अब उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो हमारी प्रेयर में हो गया, एकदम से मेरे माइंड में आया, तो मैंने ये चीज़ भी आपके लिए मांग ली, क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा परेशानी झेली थी, तो माइंड में आ गया कि इनको ना झेलनी पड़े। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कि आपने कांस्टेंट भरोसा रखना है। अगर कोई चीज़ के लिए आपको लगे कि ये तो आजमाइश हो गई, तो वो आपने उसको छोड़ना नहीं है, अगर आपको ज़िंदगी में ये सब कुछ चाहिए। क्योंकि एंड में आपको जब बिल्कुल हमारा लास्ट टाइम आता है ना, जब इंसान की बिल्कुल आखिरियत होती है, तो वो पूरी ज़िंदगी की डेथ होने से पहले सारी कहानी आपके माइंड में ज़रूर आती है। ये भी एक सच्चाई है, अगर आपके कई बड़े बूढ़ों ने कभी आपको बताया हो, ये बिल्कुल बात सच है। वो चीज़ मैंने आज आपको रियलाइज़ करवाई, ताकि जितनी ज़िंदगी आप लोगों की है, जितनी मेरी ज़िंदगी है, हम इस चीज़ को याद रखें कि हमारा जो अंत में हमने जहाँ जाना है, तो वो क्या मुँह लेके और क्या कर्म करके जाने हैं। ये चीज़ें अगर हमें याद रहती हैं,
तो पूरी ज़िंदगी हमारे जो कर्म है वो हम अपने हिसाब से ठीक रखने की कोशिश करते हैं, और एक हम जो बैलेंस्ड लाइफ जिसको बोल सकते हैं वो जी सकते हैं। जब हम खुद अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा होता रहेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी, किसी का अच्छा करेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ गॉड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। जिनको अगर ये लगे कि मैंने ये चीज़ विश मांगी है और वो मेरी पूरी नहीं हुई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बेटर आपके लिए कुछ भी गॉड ने सोचा होगा, क्योंकि एक तो हमारे कर्म कटते हैं, और दूसरी बात इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। वो हमारी विश सुन लेते हैं, हमें सिर्फ अपनी प्रेयर करनी है, उनको बात सुनानी है, ज़िद नहीं करनी। कई चीज़ें हम ज़िद पे आ जाते हैं कि नहीं, अभी तक मुझे ये नहीं मिला, आप लगातार कॉन्टीन्यूसली उसके लिए करते रहते हैं। आपने अपनी बात बोल दी, छोड़ दी, उनकी मर्ज़ी कि वो आपको क्या दें। हो सकता है हम 10 मांग रहे हैं और उन्होंने हमें 100 देना है, अगर वो 10 दे देंगे तो 90 तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे ना। आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। और दूसरी चीज़ कि जितना हमारी किस्मत में होता है हमें उतना मिलता है, और मैं चाहती हूँ कि ग्रेसफुली हो सब कुछ। वो वाला अगर हम लालच लेके, जैसे हम दुनिया के साथ पहले चल रहे हैं, पहले अपना रवैया हमारा यही होता है कि हमें मैक्सिमम मिले, या हम थोड़ा सा किसी के साथ चालाकियाँ करके भी कोशिश करते हैं, तो अगर वही चीज़ करनी है तो इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं। अगर गॉड के साथ जुड़ना है, बिल्कुल सरेंडर करके। और जब हम सरेंडर करते हैं तो आप सोचिए, जब हमारे कोई मदर ही है, हमारी माँ है हमारे साथ, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो भी हमें वो करने से ज़रूर रोकती हैं, या हमारी कोई ऐसी इच्छा जिसका बाद में हमें नुकसान हो, तो उसमें गॉड थोड़ा सा, ये जो मुझे डाउनलोड है, वो इच्छाएं ही आपकी पूरी होंगी जो आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ देंगी। एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, जब वो चलना उसको नहीं आता तो वो इस डर से कि अब देखती है कि वो गिर जाएगा, लेकिन सामने खड़ी हो जाती है और बच्चे को बुलाती है। वो कई बार गिरता है, नीचे रोता है, फिर भी उसको बार बार चलना सिखाती है ताकि उसको चलना आ जाए। ये माँ की बहुत कोशिश होती है, लेकिन जब वो चल चल के गिर रहा होता है, रो रहा होता है, तो वो माँ के लिए वो समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यही गॉड का है कि उनको भी हमें सही चीज़ें सिखानी है, सही रास्ते दिखाने हैं, सही रास्ते पे चलाना है। तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि वो जब हमारी आजमाइश करने बैठ जाते हैं ना, तो उनके लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन उनको सबको प्योर रखना होता है, प्योरिटी देनी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। तो आगे आगे देखिए, चीज़ें आपके साथ खुद अनफोल्ड होती रहेंगी, और फिर आपको समझ आएगा कि मेरी इन बातों का क्या मतलब है। तो मैंने उन्होंने डिवाइन का डाउनलोड था कि मैंने जो मेरे को एक्सपीरियंस हुए उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूं, कि किसी तरीके की जल्दबाजी, घबराहट कि ये तो हो ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, तो इस तरीके से नहीं। मन को पहले कंट्रोल करें, शांत करें, सावधान करें, और फिर पूरी तरीके से सरेंडर करें। उसके बाद आप उनसे बात करनी शुरू करें, और फिर आपको रिप्लाई आने शुरू होंगे। तो ये प्रोसेस किसी को बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा, किसी को धीरे धीरे आएगा। तो अपने आप को आपने ये नहीं सोचना कि अभी नहीं हुआ, या अब ये मेरे से नहीं हो रहा, या फिर हम पीछे हट जाएं। तो ये आपकी अपनी मंशा है। मैंने अपनी तरफ से एक रास्ता आपको गाइड करना था, कर दिया। दूसरी बात, मैं कोशिश करती रहूँगी, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती रहूँ। बट मुझे ये नहीं पता कि ये चैनल मैं कब तक चलाऊँगी, या मैं कब तक सितारा के लिए बात करती रहूँगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कहीं से, जैसे सितारा को बार बार वही चीज़ें जो मैं बता चुकी हूँ आज से काफ़ी महीने पहले, वो चीज़ें अब सारी ओपन हो गई हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आप देखना, मैं ये सारी बातें जब रिश्ता तय भी नहीं हुआ था तब ये बोल दी थी, अब वो सारी बातें खुल के सामने आ ही रही हैं। लेकिन अब इन चीज़ों का कोई और अंजाम इससे भी ज़्यादा होने वाला है।
तो अगर मैं बोलती रहूँ, बताती रहूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने जो बोला वैसे हो गया, लेकिन माइंड में है। तो हिंट के साथ मैंने पुरानी सारी वीडियोस मेरी हैं, उनमें सब कुछ बताया हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने ये चीज़ किसी को वो करने के लिए नहीं करी होती कि मुझे किसी चीज़ का बेनिफिट हो, कोई लालच हो। मैंने उन लोगों के लिए एक मैं नाम भी बता देती हूँ, मरियम फ़ाहद के लिए मैंने अपने तरफ से इतनी प्रेयर करी डिवाइन से। आपने देखा होगा कि जब उनका पहले नजमा के साथ चल रहा था, या मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती थी, तो उनका वोकल बहुत एक्टिव हुआ पड़ा था। तो जो कुछ भी मुंह में आ रही थी, बड़ी इम्बैलेंस्ड होके जो जिस तरीके के सवाल कर रहा था, वो अपना उन्होंने इमेज ही बिल्कुल वो कर दिया था। सब कहने लग गए थे कि ये मरियम किस तरीके से बात करने लगी है, जबकि वो इतनी अच्छी फैमिली से हैं, एजुकेटेड हैं, हमने उनका देखा हुआ रवैया, रहने का ढंग रंग सब देखा हुआ था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वैसा कर लिया था जैसे नजमा का है। क्योंकि नजमा जो कुछ भी बोल रही थी, रिप्लाई में वैसे ही जवाब मरियम दे रही थी। मैंने अब मेरी बहुत पुरानी वीडियोस उठा के देखी, क्योंकि अब मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, तो उसमें मैंने मरियम को बहुत शांत रहने के स्पेशल मरियम के वीडियोस बने हुए हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप क्या थी, आप क्या, मैंने उनको अपनी वीडियोस के राही हीलिंग दी, उनको मैंने हील करा। तब जाके मैंने कहा आप अपना चेहरा देखिए। उनका चेहरा ही बदल गया था, आवाज़ के साथ साथ उनका मतलब बिल्कुल ही टोटल पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो गई थी। कि वो इतना ऊंची ऊंची और तरीके से बात करती थी, वर्ड्स कुछ भी मुंह में आ गए, मतलब लैंग्वेज का भी उनका ध्यान नहीं था, तो वो बहुत अजीब हो गया था। फिर मैंने डिवाइन प्रेयर करनी शुरू करी, फिर मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई, उनको उनको हील करने की कोशिश की, और धीरे धीरे मरियम बैलेंस्ड में आ गई। तो फिर अब वो तरीके से फिर किसी के, जब उनके वीडियो के नीचे मैसेज आते थे कि अब आप ठीक हैं, अब आप अच्छे से बात करेंगे, तब जाके मैंने उस चीज़ को छोड़ा और मैं खुद सुकून में आई। क्योंकि मैं मरियम को पर्सनली बहुत पसंद करती थी, और जैसे एक सैम है, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कई जो लोग हैं सितारा को सपोर्ट करने वाले, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपनी बातें, बहुत अच्छी। एक उनके उसमें पैनल पे आती हैं रूपम जी, डिवाइन उनको बहुत अच्छे से रखे, उनकी एडवाइस, उनके गाइडेंस भी बहुत अच्छी होती हैं। एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं, वो बहुत अच्छा बताती हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो सितारा फिर वो मुड़ तुड़ के अपनी फैमिली की तरफ ही अपना सारा ध्यान देती हैं। थोड़ा सा उनको चिकनी चुपड़ी बातें नजमा जी और वो बोल देते हैं उनके भाई, तो फिर वो उसी तरीके से मोल्ड हो जाती हैं। इसके लिए अलग बात करेंगे, इस वीडियो में मैं नहीं बात करना चाहती थी, बट मुझे मरियम की बात याद आ गई तो मैंने बता दिया कि मैंने बिना बताए उनको इस तरीके से हील किया। अगर आप उनकी पुरानी वीडियो देखेंगे, तो जो अब वीडियो आ रही हैं वो देख लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ गया है अब तो। अब वो बहुत शांत हो गई हैं। तो मैंने उनके लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेयर करी थी कि उनके, मुझे ये लगता था कि वो डिप्रेशन में ना चली जाए, उनकी बीपी, उनको कुछ हो ना जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे देखे गए थे मैंने, तो मैंने कहा नहीं, इनको तो बैलेंस में लेके आना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये मैंने अपनी तरफ से किया था। तो मुझे जो भी लगता है कि जिसको ज़रूरत है तो और मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, उनको रेसिप्रोकेट करने का मुझे यही तरीका लगा था। तो क्योंकि मैं भी काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मेरी अपनी काफ़ी वो उसको टाइम कंज्यूमिंग है मेरी। तो मैं फिर वीडियोस बनाना, इनको भेजना करना है ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा फ्री होगे तभी ये चीज़ें कर सकते हो। और इसका मुझे कोई वो नहीं है कि 600-700 मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो कोई मेरा ये नहीं है कि बहुत बूस्ट चैनल है। तो मैं डिवाइन से भी ये बोल रही थी आज कि मैंने जितना मेरे से पॉसिबल हो सका मैंने करा। क्योंकि इसको वीडियो को कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं या उनको लाइक करते हैं, क्योंकि देखने वाले हैं। अगर वो देखने वाले इसको
सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, है ना, इसको लाइक भी नहीं करेंगे और जुड़ेंगे भी नहीं साथ कमेंट, तो फिर मुझे लगता है कि ये मेरा, इससे बेहतर मैं कोई और किसी की किसी तरीके से हेल्प करूं, क्योंकि तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर थोड़ा-सा मुझे ये अब ये लग रहा है कि पता नहीं, अभी तक तो मुझे हुक्म है कि मैं ये साथ-साथ करती रहूँ काम। जब मुझे लगेगा कि इजाज़त है तो मैं किसी भी टाइम इस चैनल को वो कर सकती हूँ अलविदा। तो अभी तो मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना प्रोसेस जारी रखें और जिनकी मदद आप भी कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, इस फाउंटेन को बढ़ाएँ। ऐसे मैसेजेस को जितना सेपरेट कर सकते हैं उतना किया कीजिए। आपके भी कर्म अच्छे होते हैं और दूसरे लोग जहाँ तक ये वीडियो जाती है, अगर उनके मन भी आपकी वजह से बदलते हैं तो उसका भी बेनिफिट आप ही को मिलता है। तो इसी तरह ये सर्कल बढ़ता रहे तो ये अच्छी बात होती है। बट क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने मेरे चैनल पे लोग आते हैं वो कहानियाँ सुनने के इंटरेस्टेड भी हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। बाकी लोगों को पता नहीं क्या है कि वो ना चैनल को कभी अगर मैं वो जो आता है वीकली रिकैप उसमें देखती हूँ 1 या 2 शेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं डिवाइन से बात कर रही थी तो वो हर कोई बंदा डिवाइन से जुड़ने के लिए, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई खुद जुड़ ले। डिवाइन उनको जोड़ते हैं जिनको वो जोड़ना चाहते हैं। फिर मेरे मेरे को ये रिप्लाई आया कि जिनको मैं जोड़ना चाहूँगा वो ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मैं, मेरा सोचना ये है कि मैं शायद नहीं अच्छे से कन्वे कर पा रही हूँ और गॉड का सोचना ये है कि मैं जिनको जोड़ना चाहता हूँ वो ही मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप अपने आप को लकीस्ट समझिए और इस प्रोसेस को प्यार से करते रहिए ताकि आपको इसके फ़ायदे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ठीक लगे वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।